हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस ब्रांड न्यू रीडिंग में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आखिरकार आपके पर्सन का क्या हाल है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम में इनकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकती है, इनके मन में क्या चल रहा है। ये सभी चीज़ों को देखेंगे, इन सभी चीज़ों को जानेंगे और देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। रीडिंग को लाइक कर दीजिए, सभी के सभी लाइक कर दीजिए। अगर आप अपनी पर्सन्स की एनर्जी को देखना चाहते हैं, रीडिंग में आए तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर बना दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। मुझे लगता है कि आपका पेशेंस और कनेक्शन की टेस्टिंग चल रही है इस वक्त। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि काफ़ी लंबे टाइम से आपके पर्सन का सेपरेशन चल रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में सोचते हो दिन रात, और सोचने के कारण आप इस पर्सन के कारण ही अपने बहुत सारे काम को नहीं कर पाते हो। आपके मन में ये उलझन है इस पर्सन को लेके, क्या ये पर्सन मेरे फ्यूचर पार्टनर बनेंगे? क्या ये पर्सन मेरा हमेशा के लिए साथ देंगे? जैसे कि आपकी प्रायोरिटीज़ है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो इनकम से लेके हो, चाहे वो हेल्थ से लेके हो, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, जो आपने इस पर्सन को कभी बताई नहीं है, जो आपने इस पर्सन को कभी भी रिवील नहीं की है ना? तो आपको हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि ना जाने इस पर्सन को मेरी बात समझ आएगी कि नहीं, ना जाने मेरे पर्सन को मेरे लिए कभी फील होगा कि नहीं, है ना? ये चीज़ बहुत बार आपके मन में आई है। कहीं ना कहीं आप ना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ही मतलब सोचते रहते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि इस रिलेशनशिप के ही चक्कर में मेरे हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएं, है ना? ऐसा आपके मन में बहुत बार आता होगा। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत ही ध्यान से सुनना। आप अपने पर्सन की हालत नहीं जानते हो, तो आपको ऐसा लगता है सिर्फ आप ही हो जो सफ़र कर रहे हो। लेकिन एक बार आप अपने पर्सन की हालत को जान जाओगे ना, तो आप कबूल कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आखिरकार आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। एक्चुअल में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बेसहारा से लग रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि अपनी हालात को ये बयान नहीं कर सकते। पर इतना ज़रूर यहाँ पे तय है, आपका रिश्ता यूं ही नहीं जाएगा। आपके रिश्ते में एक फ़ैसला ज़रूर होगा, एक आखिरी फ़ैसला ज़रूर होगा, चाहे वो आप दोनों के लिए बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। एक आखिरी बातचीत ज़रूर होगी, और ये जो बातचीत होगी वही जो बातचीत है वो डिसाइड करेगी कि आप आगे जाओगे या यहीं पे ही अलग हो जाओगे। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता दूं, इस रीडिंग की एनर्जी मुझे यही बताने की कोशिश कर रही है कि एक लास्ट फ़ैसला, एक आखिरी फ़ैसला, जब भी इस रीडिंग में लिखा होता है ना आखिरी फ़ैसला, आपको वो चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ही ये बोलने की कोशिश करती है बस एक लास्ट बार बात, और उसके बाद फिर सब सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। इसीलिए तो फिर हम रीडिंग में डालते हैं, ठीक है? जो टाइटल होता है ना, वो आपके पर्सन की एनर्जी के अकॉर्डिंग ही होता है। समझिए इस बात को, समझ रहे हैं आप, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक बार आपसे खुल करना आमने सामने बात करना चाहेंगे, क्योंकि चैट पे या मैसेज पे क्या होता है ना कि आप एक दूसरे के इमोशंस को नहीं जान पाते हो। कई कपल्स के साथ जैसे काउंसलिंग वगैरह होती है तो मैंने ये भी देखा है कि कपल्स क्या करते हैं, वो ना मतलब इमोजी के आदी हो गए हैं। तो अगर इमोजी नहीं भेजता ना तो उनको पता है क्या लगने लगता है, उनको ना एकदम बोझ सा लगने लगता है, भारी भारी सा लगने लगता है। उनको ऐसा लगने लगता है कि आई थिंक माई पार्टनर हैज़ चेंज्ड, मेरे पार्टनर बहुत बदल गए हैं, समथिंग इज़ रॉन्ग, वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ऐसे ऐसे रीज़न सामने आते हैं ना। मतलब छोड़ो सोचो सिर्फ एक इमोजी यूज़ ना करने की वजह से,
ऐसा लगता है कोई मनमुटाव है। लोगों को इतनी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होने लगी आजकल, ठीक है, सोशल मीडिया के चलते। फ़ायदे तो बहुत हैं पर नुकसान भी कभी कभी बहुत है। इमोजीज़ कभी भी फीलिंग्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इस चीज़ को ना अवॉइड कीजिएगा। आपके बीच में कोई भी चीज़ है ना, तो आप सामने सामने डिस्कस करिए, मिलकर डिस्कस कीजिए। पॉसिबल ना हो तो रुक जाइए, पर गलत फैसले ना लीजिए। मोस्ट ऑफ द ब्रेकअप अकॉर्डिंग टू अ सर्वे अगर आप देखोगे ऑनलाइन होते हैं, गुस्से की वजह से होते हैं। पर जब वो गुस्सा शांत होता है तब तक आप अपने सामने वाले को कुछ ऐसा ऐसा बोल चुके होते हैं जो शब्द वापस नहीं आते। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो गई है कि आप सॉरी बोलने के बाद भी शायद वो चीज़ आप कभी भूल ना पाओ, वो चीज़ आपको रह रह के याद आ रही है। ध्यान से देखने की कोशिश करो तो आप भी समझोगे, है ना, आप भी जानोगे, समझोगे, जानोगे कि ये पर्सन ना मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। देखिए, बताना नहीं चाहते इस चीज़ को, ये ना आपको बताना ही नहीं देते, मतलब अंदाज़ा आपको लगने ही नहीं देते। इस वजह से ना आपके मन में भी डाउट आता है। आपको ऐसा लगता है जब तक पता नहीं चलेगा तो फिर बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। पर एक चीज़ जान लो, पर्सन आपको मिस ज़रूर करते हैं, पर्सन आपको याद ज़रूर करते हैं, और इसी चक्कर में कहीं ना ये बहुत ज़्यादा गुमराह भी हो रहे हैं, ठीक है, गुमराह भी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच सोच के भी ना ये पर्सन ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके हाथ से चले ही गए हो, निकल ही गए हो, और ऐसी चीज़ों को रिवर्स कैसे करें। पता है, अभी आपकी बात को समझ पाएँ, आपकी साइड को समझ पाएँ, जिनके साथ आप घर बिताना चाहो, बसाना चाहो, आई मीन, और मतलब अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके अपना घर छोड़ना चाहो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आपके पार्टनर ही आपसे रोज़ रोज़ लड़ते रहें, अगर आपके पार्टनर ही आपको रोज़ रोज़ ऐसे करते रहें, समझ रहे हैं, तो फिर यार आप किसके भरोसे जा रहे हो किसी के घर में। तो आपका डाउट करना और आपके पर्सन में इतने सारे लाखों सवाल होना ये बिल्कुल ही जायज़ है, और ये चीज़ आपके पर्सन अब समझते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जब से आपकी साइड को समझा है ना, तब से इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है, तब से इस पर्सन को बहुत दया आती है आप पर कि इन्होंने एक पार्टनर के रूप में ही देखो आपके साथ क्या क्या कर दिया, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था, जो कि वैसे बहुत ज़्यादा गलत है। अपने मन की बात पता है आपसे कहना चाहते हैं, पर इतने ज़्यादा शर्मिंदा है कि रियूनियन के नाम पे ये पर्सन पीछे की ओर जाता जा रहा है घबराहट के कारण। अब इनका घमंड जो है इनको एक जगह बैठने नहीं दे रहा है, एक जगह ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। एक जगह बैठते हैं तो फिर उड़ जाते हैं, उड़ते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या देख रहे हो आप सब? ऐसा लग रहा है कि अब ना इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा क्रोध है वो शांत हो गया है, पर ये अपने पर्सन ना, आपके जो पर्सन है, अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। वो उस टाइम के मोमेंट पे सोचो इतनी ज़्यादा कड़वाहट फैल गई, इसका असर आज तक है। ऐसा होना चाहिए कि खुशियों का असर लंबा रहे, पर ये पर्सन मैं देख रही हूँ आपको देखकर बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं कि ये जब से आपकी लाइफ में गए, लोगों की कमी नहीं है, लोगों की लाइन लगी हुई है। इनके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए, पर आपका ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि आज इसके साथ कल उसके साथ। वो चीज़ ये समझ रहे हैं, वरना कोई और होता ना जिसके साथ इन्होंने ऐसे बुरा किया होता तो इनको एक थप्पड़ मार के जाते ऊपर से। तमाचा किस चीज़ का? तमाचा साइलेंस का। दूसरा कि कभी इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। पर आपके हार्ट को ना, दिस पर्सन नोज़ योर हार्ट, दिस पर्सन नोज़ कि आप कैसे हो, दिस पर्सन इज़ अवेयर, दिस पर्सन इज़ फुल्ली अवेयर कि आपका दिल कैसा है, आपकी आपकी आदतें कैसे, आपका दिल कितना ज़्यादा कमज़ोर है, और उसी नाजुक है, नॉट कमज़ोर, और उसी दिल को इन्होंने इतना ज़्यादा दुखा दिया कि साथ रहते कि आपके पीठ पीछे भी हो सकते हैं। इन्होंने कभी ऐसा कुछ टेस्ट करवाया हो कि अपने दोस्त से बोल के या अपनी सहेली से बोल के आपसे बात करने की कोशिश, तो भी आप सही साबित हुए हो, आपने कभी भी चीटिंग करने की कोशिश नहीं की। पर इन्होंने आपके साथ जो बर्ताव किया, जो आपको ये छोड़ के गए हैं, उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उस चीज़ को आपको ऐसा लगा है कि देखो, सबसे ज़्यादा मैंने इनको चाहा था,
इन्होंने देखो मेरे साथ क्या कर दिया। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं थी। मेरे साथ ऐसा करना, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं थी, पर वो चीज़ कर दी और ये गलत हो गई। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अपनी गलती को स्वीकारने के लिए ये पर्सन आपके पास आए हैं। गिल्ट बहुत ज़्यादा है, पर ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं और ये इसी वजह से ना आजकल अकेले अकेले से भी रहने लगे हैं। द हर्मिट की एनर्जी, जहाँ पे आपके पर्सन खुद ही खुद में उदास है, वो खुद ही अपने आप को कोस रहे हैं कि ये मेरा क्या ही मतलब है, किसी इंसान का इतना दिल दुखाने वाला वो होते कौन हैं। तो वो खुद ही सोच रहे हैं मैं होता कौन हूँ, मैं होती कौन हूँ किसी इंसान को इतना ज़्यादा सफ़र करवाने वाला। ये पर्सन हो सकता है आपके पास खुद प्रपोज़ल लेके आए थे, ठीक है, खुद आपके पास ही प्रपोज़ल लेके आए थे और आपको आपका दिल जीतने के लिए धीरे धीरे अपना भरोसा जीता और सब कुछ किया, और एकदम से अगर आप ऐसे करके चले जाओ, वो इंसान सोचो उस पर क्या बीती होगी। वही चीज़ इस पर्सन पर बीत रही है, वही फीलिंग ऑफ गिल्ट, वही जो बुरी भावना है ना। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तो बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलती हो गई, बहुत ज़्यादा दुख की बात है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि ऐसा इस पर्सन ने किया। बहुत गिल्टी हैं अपने आप को लेके। ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। मुझे लगता है ये जिसके लिए कभी भी नहीं रोए ना, आप फर्स्ट इंसान हो जिसके लिए ये पर्सन रोए हैं, क्योंकि एक्चुअल में अब इनका दिल टूटा है। कमेंट सेक्शन में टूटा हुआ दिल बनाइए अगर आपको अब फाइनली लग रहा है कि कर्मा ने अपना काम कर दिया है। जो आपको महसूस हुआ इस पर्सन को फाइनली महसूस हो रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखिए कर्मा और एक रेड हार्ट बना दीजिए। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना।